खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ऑपरेशन बेटी बचाओ में अब पड़ताल देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई की रात में महिलाएं क्या मुंबई की सड़कों पर सुरक्षित हैं? बता रही हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रेणु चौधरी। मुंबई में महिला सुरक्षा की पड़ताल। रात को महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित मुंबई? रात के वक्त मुंबई महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है, इसके लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रेणु चौधरी मुंबई की सड़कों पर निकली। सबसे पहले वो मुंबई के खार वेस्ट इलाके में पहुंचे। यहाँ कई क्लब, पब और होटल हैं। रात 11:28 पर खार वेस्ट मुंबई। खार वेस्ट की सड़क पर करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद उनके पास एक ऑटो ड्राइवर आया। चलना नहीं है मुझे, बस मैं इंतजार कर रही हूँ, अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ, वो आएगा तो वो लेके जाएगा। अंधेरी जाएंगे? हाँ अंधेरी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जब आ जाएंगे तो बताना, हम वहाँ पे खड़े हैं। जी। रेणु चौधरी ने बताया कि वो अपने भाई का इंतजार कर रही हैं। इसके बाद ऑटो वाला बगल में इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रेणु चौधरी को बुलाकर फिर बात की। यहाँ पे लेकिन खड़ा होना अच्छा बात नहीं। क्यों यहाँ पे खड़े होना अच्छी बात नहीं है? यहाँ तो मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ ना। वो बात बराबर है, पुलिस वाले नहीं माने। पुलिस वाले क्यों नहीं मानेंगे? आपको यहाँ अलाउड नहीं है खड़ा होने का, महिला हो ना आप। तो आप क्या कहते हैं, क्या करूँ मैं? यहाँ खड़ी रहूँ कि नहीं खड़ी रहूँ? वहाँ अंदर चल जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाकी आपका इच्छा है, मैं मना नहीं करूँगा। खड़ा होने के लिए क्या है, खड़ा हो, लेकिन वही पुलिस वाला टॉर्चर करेगा, आएगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, तो ज्यादा देर देखेगा तो टॉर्चर करेगा। ठीक है, तो कहाँ खड़ी रहूँ मैं? कहाँ खड़ी रहूँ मैं? वहाँ जो अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर जो जहाँ प्लेटफॉर्म पे, हाँ प्लेटफॉर्म पे इंतजार करो वगैरह होगा ना जी, वहाँ पे आप वेट करोगे तो अच्छा बात। करीब 30 मिनट खार वेस्ट इलाके में रहने के बाद एबीपी न्यूज रिपोर्टर रेणु चौधरी मुंबई के अंधेरी इलाके पहुंची। जिस वक्त वो अंधेरी पहुंची तब रात के 1 बज रहे थे। रात 1 बजे अंधेरी मुंबई। करीब 15 मिनट बाद रेणु चौधरी के पास एक कैब वाला आकर रुका, जिससे रेणु की लंबी बात हुई। नहीं, मैं थोड़ा अपना फोन लगा रही थी, लग नहीं रहा, इंतजार कर रही हूँ, देख रही हूँ। नहीं, एयरपोर्ट तो नहीं जाना है, लेकिन अंधेरी के रास्ते पे जाना है मुझे। वेस्ट में जाऊंगी। इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी फोन नहीं लग रहा मेरा। जहाँ पे जाना है आपने? हाँ, जहाँ जाना है, मैं अपने किसी दोस्त का वेट कर रही हूँ, लेकिन फोन नहीं लग रहा अभी फिलहाल। तो आप बैलेंस है कि नहीं आपको? है बैलेंस है फोन में। तो क्यों लग रहा है? हाँ, क्यों नहीं लग रहा है? फोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। लगा तो रही हूँ मैं, लेकिन अभी देखो। लिखिए ना, बिजी आ रहा है। मैं कब से लगा रही हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है। उनको जाना तो चाहिए ना, उनको तो मालूम पड़ता होगा। हाँ, उनको तो मालूम पड़ता होगा कि फोन आ रहा है किसी का। हाँ। रेणु चौधरी ने कैब ड्राइवर को बताया कि वो अपने दोस्त का यहाँ इंतजार कर रही है, जिसका नंबर नहीं लग रहा है। उसने भी रेणु से फोन नंबर मांगकर रेणु के दोस्त को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन लगातार बिजी आ रहा था। जिसके बाद कैब ड्राइवर रेणु चौधरी से उसकी सुरक्षा की बात करने लगा। कंसर्न है, आपके रोड पर खड़े हुए हैं असाइनमेंट में, और मैं भी तो लगा ही रही हूँ, लेकिन वो लग नहीं रहा। तो क्या करेंगे, जाएंगे? कहाँ जाऊँ? यहीं पे मेरे को बोला है रुकने के लिए, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? अच्छा, फिर जाऊँ मैं? आप जाइए। आप क्यों रुके थे? मैं बोला आप चलेंगे तो आपको घुमा दूंगा जिधर भी आप घूमने के लिए। देखती हूँ मैं अभी फिलहाल। आपको निकलना है तो आप जा सकते हो उनसे। ये जगह ठीक नहीं था, इसलिए हाँ, ये जगह ठीक नहीं था, इसलिए बोल रहा था। रात में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं अपने घर से बाहर जब वो निकलती हैं, इसकी खास पड़ताल करने के लिए हम मुंबई की सड़कों पर देर रात उतरे थे। इस समय में अंधेरी सहार एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं और यही वो इलाका है जहां पर पिछले 30 मिनट से मैं इंतजार कर रही थी कि किसी तरीके की ऐसी घटना हो जहां पर मैं असहज असुरक्षित महसूस करूं। लेकिन यहाँ पर गुजरने वाले हर उस शख्स से मेरी मुलाकात हुई, हर उस व्यक्ति से मुलाकात हुई जो मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहे। ऐसे एक शख्स हमारे साथ हैं जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हैं, लेकिन मुझे देर रात खड़े हुए
इस जगह पर इन्हें देखकर कहीं ना कहीं ये चिंता महसूस हुई कि मैं एक महिला हूं और देर रात तक मुझे कम से कम यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। मैंने 6-7 बार लगाया, नहीं लगा तो मैं बोला मैडम जाऊं कि रुकूं। आपने बोला देखें अगर वो आते हैं तो मैं चलूंगी, नहीं आते तो फिर आप जाइए। बोला क्या करूं, आप 5-6 मिनट रुक जाता हूं, आप अगर आते हैं तो मैं चलूंगा। आपने बोला ठीक है रुक जाओ। मैं रुका था, फिर आपको 1-2 बार बीच में बोला कि मैडम नहीं लग रहा है, क्या करें, जाऊं कि नहीं, आपको और कहीं जाना है तो बोलिए मैं ड्रॉप कर देता हूं। आपने बोला अभी वो आएंगे तभी जाऊंगी। फिर मैं बोला ठीक है मैं रुकता हूं 5 मिनट और। 15-20 मिनट से ज्यादा का समय हुआ था, यहाँ इंतजार कर रही थी। हर वो व्यक्ति आके मुझसे यही पूछने की कोशिश कर रहा था कि आपको कहीं जाना है तो हम आपको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन संजय जी जैसे ही कई ऑटो ड्राइवर कहे या टैक्सी चालक कहें वो मुझे मिले, उनसे मेरी मुलाकात हुई, कहीं भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि किसी तरीके से मुझे इनसे हानि हो सकती है या मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। केवल सबकी एक यही विचारधारा थी कि आप एक महिलाएं हैं, देर रात तक आप यहाँ खड़ी हैं, जो वातावरण है यहाँ का वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर जो आपको कहीं जाना है तो हम आपको वहाँ सुरक्षित ड्रॉप कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके का वातावरण हमें मुंबई में देखने को मिला, जहाँ देर रात भारी ट्रैफिक के बीच भी जो लोग हैं, मुंबई के लोग हैं खासतौर पर, वो आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखे।